प्रेम से बोलो हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। श्रावण मास की पावन बेला में भगवान शिव का स्मरण करना और उनकी महिमा का श्रवण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आज की इस पावन कथा में हम श्रावण मास के 11वें अध्याय में वर्णित रोटक व्रत एवं उदुम्बर व्रत के महत्व को जानेंगे। कहते हैं कि जब कथा श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनी जाती है तो मन में भक्ति का भाव जागृत होता है और हमें अपने जीवन को धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। तो आइए कुछ क्षण के लिए अपने मन को संसार की चिंताओं से दूर करके भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करें। हे महादेव, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और सभी के जीवन में सुख शांति और मंगल प्रदान करें। आप सभी भक्तजनों कथा को ध्यान पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक सुने। अगर कथा अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके भक्ति विद बिंदु देवी चैनल को जरूर करें। भगवान शिव से सनत कुमार ने कहा, हे प्रभु, अब मैं आपके श्रीमुख से श्रावण मास में आने वाली तिथियों का महत्व जानना चाहता हूँ। शिव बोले, हे सनत कुमार, वर्ष के 12 महीनों में कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ है। माघ मास इससे भी अधिक श्रेष्ठ है। यह माह श्री हरि भगवान को अति प्रिय है। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने तो इनके बारे में भी कहा है कि श्रावण मास में स्वयं शिव रूप का प्रतीक है। शिव ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं तुमको उत्तम तिथियों के बारे में बतलाता हूँ। अगर श्रावण की प्रतिपदा तिथि सोमवार सहित आ जाए तो उस माह में 5 सोमवार आते हैं। उस दिन प्राणी को व्रत अवश्य करना चाहिए। यह रोटक नामक व्रत कहलाता है, जो धन संपदा में बढ़ोतरी करता है तथा समस्त मनोकामनाओं की सिद्धियां करता है। अतः महे पुत्र, अब मैं तुम्हें वह सब विस्तार से कहने जा रहा हूँ। मन लगाकर श्रवण करें। प्रतिपदा को सोमवार वाले दिन प्रातः जल्दी उठकर रोटक व्रत का संकल्प इस तरह करें और बोलना चाहिए, हे सुरेंद्र, आज के दिन मैं रोटक व्रत अवश्य धारण करूंगा। हे जगतपति, आप मेरे सहायक बने। इस प्रकार संकल्प कर प्रतिदिन स्नान करके भगवान का पूजन करना चाहिए। उनके लिए अभिभाजित बिलपत्र, नीलकमल, तुलसी के पत्ते, कलहार, कल, चंबा, कुसुमकंद, मालती, अर्क तथा अन्य पुष्प तथा विविध प्रकार के मौसमी फूल, धूप दीप निवेद से पूजा करनी चाहिए। रोटकों को निवेद में अवश्य अर्पण करें। पुष्पहार नाप से 5 रोटकों का निर्माण कर 2 रोटक ब्राह्मण को दे, 2 स्वयं खा ले और 1 रोटक निवेद हेतु भगवान शंकर को अर्पण करे। अवशिष्ट पूजन के पश्चात ज्ञानी को अर्घ देना उचित है। अर्घ दान हेतु नारिकेल, जंबीरी, केला, बिंजोरा, नींबू, काकड़ी, खजूर, दाल, मतुलिंग, नारंगी, अनार, अखरोट और अन्य मौसमी फल सर्वोत्तम माने गए हैं। हे सनत कुमार, इस व्रत का पुण्य फल संसार के 7 समुद्रों सहित पृथ्वी दान के तुल्य होता है। वह प्राणी जो असीम धन संचय की कामना रखता है, उसे यह व्रत लगातार 5 वर्ष तक करना चाहिए। रोटक व्रत का उद्यापन करना आवश्यक होता है। उद्यापन में स्वर्ण के 2 रोटक बनवाने चाहिए। प्रथम दिवस अधिवासन के पश्चात दिवसों पर प्रातः के समय शिव मंत्र बोलकर बिलपत्र से हवन करें। हे सनत कुमार, इस विधि से व्रत करने पर सभी मनोवांछित कामनाएं पूरी हो जाती है। अब मैं द्वितीय तिथि का शुभ व्रत बतलाता हूँ। इस व्रत से पुत्र की प्राप्ति होती है और असीम धन मिलता है। यह अधुम्बर व्रत सब पापों को नष्ट कर देता है। बुद्धिमान मनुष्य को श्रावण मास में पड़ने वाली तिथियां
प्रता ही संकल्प करके या व्रत नियमानुसार करना चाहिए। जो नर नारी या व्रत विधिवत करते हैं वो समस्त सुखों को भोगते हैं और विपुल व धन राशि के स्वामी होते हैं। इसके लिए साक्षात गुल्लर का पूजन करना चाहिए। गुल्लर उपलब्ध ना होने पर दीवार पर गुल्लर के पेड़ का चित्र बना लें और पूजन कर बोले, हे उदंबर, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। हे हेम पुष्प, आप भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जंतु फल सहित लाल अंडतुल्या सली युक्त आपको भी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस विधि से पूजन करके उसमें शुक्र तथा महादेव का पूजन करके गुल्लर फल के 33 फलों का 3 भागों में विभाजित कर ले। उनमें से 11 फल ब्राह्मण को, 11 फल देवता को और 11 फल स्वयं भोजन स्वरूप ले। हे पुत्र, इस विधि से निरंतर या व्रत 11 वर्ष तक करते रहें। 11 वर्ष पूरे होने पर ही उद्यापन के लिए सोने का फल, फूल, पत्थर आदि सहित गुल्लर का पेड़ वृक्ष बनाकर उसमें से सोने की भगवान शंकर और शुक्र की प्रतिमा बनवाकर पूजन करवाएं। अगले दिन प्रातः के समय गुल्लर के फलों का उपयोग कर 108 बार हवन करें। हवन के लिए उदुम्बर की लकड़ी, घी और तेल का प्रयोग करें। हवन समाप्त करने के पश्चात आचार्य की पूजा करनी चाहिए। अपनी क्षमता अनुसार कम से कम 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तब इससे जो फल मिलता है वह द्वितीय होता है। जैसे एक वृक्ष में अनेक फलों की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार साधक व्रती के यहाँ भी अनेक पुत्र उत्पन्न होते हैं। जैसे वह वृक्ष स्वर्ण फलों के भार से लदा होता है, वैसे ही व्रती भी असीम धन संपदा का मालिक होता है। इस प्रकार 11वां अध्याय के पाठ श्रवण से धन धान्य की वृद्धि होती है। हर हर महादेव।